राम राम दोस्तों मित्रों, ये बात तो हम लोगों को भली भांति पता है कि अयोध्या का राजा महाराज दशरथ थे और महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, जिसमें भगवान राम सबसे बड़े थे, इसलिए उन्हें राजा बनाया गया। लेकिन मित्रों, क्या आप लोगों को पता है कि भगवान राम और उनके पिता महाराज दशरथ से पहले अयोध्या नगरी पर उनके वंशज के कितने राजा राज किए थे? इन सवालों का जवाब जानने से पहले आप सबसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमारी यूट्यूब चैनल सनातन बचाओ को सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, सबसे पहले आपसे बता दें कि अयोध्या नगरी पर भगवान राम के वंशज के अलावा और अन्य कोई राजा राज नहीं किया था। और आपको ये बता दें कि भगवान राम के प्रथम वंशज ब्रह्मा जी थे और ब्रह्मा जी के वंश में ही भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार लिया था। चलिए अब हम जानते हैं भगवान राम के पूर्वजों के बारे में। आपको बता दें कि ब्रह्मा जी के पहले पुत्र का नाम था मारीची और मारीची के पुत्र का नाम था कश्यप और कश्यप के पुत्र का नाम था विवस्वान। विवस्वान को ही सूर्यदेव भी कहा जाता है। इन्हीं से सूर्य वंश का आरंभ हुआ था और विवस्वान का पुत्र का नाम था वैश्वमनु और वैश्वमनु का 10 पुत्र था, जिसका नाम था इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, नरिश्यंत्र, क्रूस, महाबली, सत्याती और पृष्ठ। साथ ही आप सभी को बता दें कि वैश्वमनु का ही दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु के कुल में भगवान श्री राम ने जन्म लिए थे और इक्ष्वाकु कुल से ही सूर्य वंश बढ़ता चला गया। और महाराज इक्ष्वाकु के 100 पुत्र थे, जिसमें सबसे बड़े थे विकुक्षी। महाराज विकुक्षी के पुत्र का नाम था प्रंजय और प्रंजय के पुत्र का नाम था अनेन और अनेन के पुत्र का नाम था पृथु और पृथु महाराज के पुत्र का नाम था विशिष्ट सर्वा और महाराज विशिष्ट सर्वा के पुत्र का नाम था चंद्र और महाराज चंद्र का पुत्र का नाम था युवंश प्रथम और महाराज युवंश प्रथम के पुत्र का नाम था सर्वास्त और महाराज सर्वास्त के पुत्र का नाम था वृद्धश्व और महाराज वृद्धश्व के पुत्र का नाम था कुलसर्व, जिन्होंने धुंध नामक असुर को मारा था, इसलिए इसे धुंधमार भी कहा गया है। इसके बाद थे महाराज दीर्घाश्व, उसके बाद थे महाराज प्रमोद, उसके बाद थे हर्यश प्रथम, उसके बाद थे निकुंभ, उसके बाद थे महाराज साहंत शव, उसके बाद थे महाराज अक्रिपाद शव, उसके बाद थे महाराज प्रेषणजित, उसके बाद थे महाराज युवांश, उसके बाद था महाराज मंधात्य, उसके बाद था महाराज पुरुकुत्स, उसके बाद था महाराज त्रसदेशियो, उसके बाद था महाराज संभूत, उसके बाद था महाराज अनरयन, उसके बाद था महाराज तरसदस्यु, उसके बाद महाराज हर्ष दूसरा, उसके बाद महाराज वसुमाता, उसके बाद महाराज त्रिशधवन, उसके बाद महाराज त्रैरून, उसके बाद महाराज त्रिशंकु, उसके बाद था महाराज सत्यवर्त, उसके बाद महाराज हरिश्चंद्र, उसके बाद महाराज रोहित, उसके बाद था महाराज हरितकेनुक, उसके बाद महाराज विजय, उसके बाद महाराज रुरुक, उसके बाद महाराज दृक, उसके बाद महाराज बहु, उसके बाद महाराज सगर, उसके बाद महाराज असमंजय, उसके बाद महाराज असुमान, उसके बाद महाराज दिलीप प्रथम, उसके बाद महाराज भागीरथ, उसके बाद महाराज श्रुत, उसके बाद महाराज नाभाग, उसके बाद थे महाराज अम्बरीश, उसके बाद महाराज सिंधुदीप, उसके बाद थे महाराज अयुतायुष, उसके बाद महाराज ऋतुपर्ण, उसके बाद महाराज सर्वकाम, उसके बाद महाराज सुदास, उसके बाद थे महाराज मित्रासा, उसके बाद महाराज असमक, उसके बाद महाराज मुल्क, उसके बाद महाराज सतरथ, उसके बाद महाराज अधिविति, उसके बाद है महाराज विश्व सह प्रथम, उसके बाद महाराज दिलीप दूसरा, उसके बाद महाराज दीर्घबाहु, उसके बाद महाराज रघु, उसके बाद थे महाराज अज, उसके बाद थे महाराज दशरथ, उसके बाद थे महाराज